साई की बात। बच्चे, जो हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसे होने दो मेरे बच्चे, उसे रोको मत। देखो, तुम मेरे कामों में विघ्न मत डालो, क्योंकि जो भी होता है ना वो मेरी मर्ज़ी से होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो भी हो रहा है उसे होने दो। वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, उसे तुम रोको मत, क्योंकि वो सही हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसे होने दो मेरे बच्चे, होने दो। क्योंकि जो हो रहा है ना, इसी का निष्कर्ष बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत निकल कर तुम्हारे लिए ही आएगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो तुम्हारी बहुत बड़ी वाली समस्या है ना, वो इसी के कारण, इन्हीं सब चीज़ों के कारण सुलझ जाएगी। तुम्हारी समस्या का समाधान इसी में छुपा हुआ है। जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसे होने दो, ठीक है ना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम कोई मेरा काम करते हो ना, जब मेरी सेवा का काम करते हो, या मेरा अन्नदान करते हो, या मेरा कोई भी काम करते हो, कोई भी, उन सब कामों में सबको पूछा करो। ये मत सोचो कि तुम 4 लोगों को पूछ रहे हो और एक को नहीं पूछ रहे, तो ऐसा मत करना। देखो, दुश्मनी अपनी अलग जगह है, चीज़ें अपनी अलग जगह हैं। जहाँ तुम मेरा काम करते हो ना, वहाँ मेरे सारे बच्चे मेरे लिए समान हैं। तो सबको पूछा करो, ये नहीं कि एक को पूछा दूसरे को नहीं। ये गलत बात है मेरे बच्चे। तुम अपना फ़र्ज़ अदा करो, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और सुनो, जहाँ 2 लोगों के बीच में बात हो रही होती है ना मेरे बच्चे, चाहे वो सिर्फ बातों को सुलझाना चाह रहे हो या उलझाना चाह रहे हो, वहाँ तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए जब तक कि तुम्हें बुलाया ना जाए, तुम्हें बोला ना जाए बोलने के लिए। तुम्हें वहाँ पर अपना बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना ही कोई सलाह देनी चाहिए मेरे बच्चे। देखो, जो उनकी बातें हैं वो उन पर ही छोड़ दो, वो अपने आप सुलझा लेंगे। लेकिन जहाँ तुम्हें बुलाया जाए बस वहीं पर बोलना, और वो चाहे सुलझाएं उलझाएं जो भी करें, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। और सुनो, जो भी गलतियां हैं ना, तो वो गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, तो तुम उसमें कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। और बाकी रही हिफाजत की बात, तो हिफाजत तो मैं कर रहा हूँ ना मेरे बच्चे। और वो जिन भी परेशानी से गुजर रहे हैं, जो भी उन लोगों के साथ हो रहा है ना, तो वो खुद उनकी अपने व्यवहार की वजह से हो रहा है, जो उनकी ज़िंदगी में प्रश्न सूचक बन चुका है ना मेरे बच्चे। तो उन्हें इस बार खुद से सुलझाने दो, क्योंकि बार बार तुम सुलझाते आए हो। हर बारी तुमने जब जब भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जब जब कोई बहस हुई, तब तब तुम आगे गए और तुमने सुलझाया, तो वो आराम से हो गए। लेकिन इस बार उन्हें खुद से सुलझाने दो, क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी है कि तुम बार बार जाओगे, सुलझाओगे। देखो, जब कोई बात होती है ना मेरे बच्चे, तो उसे खुद सुलझाने का मौका दो। तुम खुद बीच में मत पड़ो, और देखना खुद ब खुद सब कुछ अपने आप सुलझता जाएगा। अगर उन्हें सुलझाना होगा तो वो सुलझा लेंगे, अगर चीज़ें उलझेंगी तो मैं देख लूँगा। लेकिन तुम ना अब इस बार उन पर छोड़ो, अब इस बार उन्हें खुद से करने दो, खुद अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से मेरे बच्चे। तुम कब तक किसी की ज़िंदगी में उलझ उलझ कर तुम अपने आप को उलझा लोगे। तुम ना हमेशा, क्या होता है कि तुम सबके अच्छा करने के चक्कर में ना अपना बुरा कर जाते हो, अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार तुम्हारा भी दिमाग वहीं घूमता है, उन्हीं सब चीज़ों के अंदर। तो वो नकारात्मक चीज़ों को तुम मत लो, बस बहुत हुआ। तुमने जितना अपना दायित्व निभाना था तुमने निभाया, लेकिन अब उन्हें खुद निभाने दो, अब उन्हें खुद से जिम्मेदारियां लेने दो मेरे बच्चे, बस बहुत हुआ। और सुनो, जिन चीज़ों को तुम छोड़ना चाहते हो ना, वो छूट सकती हैं, वो आदत छूट सकती है, अगर तुम चाहो तो। तुम्हें लगता है कि वो आदत मैं छुड़वाऊँ? तुमने मुझसे कहा था कि साईं छुड़वा दो, तो सुनो, मैं छुड़वा सकता हूँ, लेकिन जब तुम मन से कहो, जब तुम दिल से करो, जब तुम खुद से छोड़ना चाहो मेरे बच्चे, तभी वो सब चीज़ें छूट सकती हैं। तुम्हें लगे कि मैं छुड़वा दूँ, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। देखो, तुम पहले खुद से सुलझाने की कोशिश करो, खुद से अपने आप को समझाने की कोशिश करो, तब जाकर जब तुम्हारा मन पक्का होगा ना, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं वो सब चीज़ें कर सकता हूँ, तब जाकर मुझसे कहना कि साईं मुझे सुलझवा दो, मेरे जो काम है वो बनवा दो, जो चीज़ें हैं बुरी वो छुड़वा दो। फिर देखो कैसे छूट जाएंगी। और सुनो, हर बारी अपनी चीज़ों को अहमियत देना और दूसरों की चीज़ों को बेकार समझना, ये अहंकार ही तो है मेरे बच्चे। और वो लोग ऐसा करते हैं हमेशा, हर बारी, कि तुम्हें ना, या तुम्हारे कामों को वो अहमियत ही नहीं देते, कदर नहीं करते, लेकिन अपने छोटे छोटे कामों को वो बहुत अहमियत देते हैं, बहुत अपनी बातों की कदर करते हैं, चीज़ों की कदर करते हैं, और लोगों के आगे ऐसे प्रशंसा करते हैं कि पता नहीं वो बहुत अच्छा काम करते हों। लेकिन तुम उससे भले ही बहुत अच्छा काम कर जाओ, बहुत बड़ा काम कर जाओ ना, लेकिन उनके नज़रों में तुम शून्य हो, तुम कुछ नहीं हो। तो वो अहंकार ही तो है मेरे बच्चे, उनमें अहंकार ही तो है, इसे अहंकार ही कहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन तुम जाने दो,
अभी चिंता मत करो। और सुनो, मेरी जो गर्भवती मेरी बच्चियां हैं ना, वो अपना ध्यान रखना शुरू करो, क्योंकि ना मेरी बच्ची, ये माहौल, ये मौसम, ये चीज़ें सब बदल रही हैं तुम्हारे लिए। तो जो चीज़ें अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी है ना, वो चीज़ें करो, वही चीज़ें खाओ और अपने आप को थोड़ा ढक कर रखो, क्योंकि इस समय मेरे बच्चे बुखार चल रहा है। अपनी तबीयत को थोड़ा संभाल कर रखो, तुम्हें ज़रूरत है अपने आप को संभाल के रखने की, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जीव है ना, उसकी रक्षा भी तुम्हारा कर्तव्य है करना। वैसे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी करना होगा। तुम अगर बीमार पड़ जाओगे तो उस जीव पर भी असर पड़ेगा ना, तो वो सब चीज़ें मत करना, अपने आप को थोड़ा बचा कर रखना। और सुनो मेरे बच्चे, किसी को तुम्हारे कुछ ना कहने पर ना बहुत बुरा लगा है, उसे अंदर ही अंदर ना बहुत महसूस हुआ है मेरे बच्चे, तो उससे जाकर माफ़ी मांग लेना। देखो, बात माफ़ी की नहीं है, माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर बातें हो जाए ना, आपस में बातें हो जाए, सुलझ जाए ना, तो वो गलतफहमियाँ दूर हो जाती है मेरे बच्चे। और गलतफहमियों को दूर करना समय से ही सही रहता है, क्योंकि अगर 4 लोग बात करेंगे ना, तो वो बात इतनी उलझ जाएगी ना कि तुम सुलझा नहीं पाओगे। या तो ऐसी चीज़ें किया मत करो कि बातें उलझें, और अगर ऐसी बातें तुम कर भी देते हो या तुमसे हो जाती हैं, तो बातों को सुलझा लिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, किसी की असलियत अगर तुम्हें देखनी है ना, किसी की तुम्हें अगर असलियत सच में देखनी है, तो उसके साथ बैठो, उठो, उससे बातें करो, और फिर देखो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी ना, जो भड़ास होगी, वो अपने आप धीरे धीरे निकलती जाएंगी। तुम देखना, क्योंकि जैसा वो इंसान दूसरे के बारे में बोलेगा, सोचेगा, कहेगा ना, तो वही सोचना वो तुम्हारे बारे में भी कह सकता है। अगर वो किसी तीसरे के बारे में कह सकता है ना, तो वो तुम्हारे बारे में भी कह सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और सुनो, कई लोग सोचते हैं कि वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ तो वो हैं कि उन्हें नहीं पता कि तुम उनके बारे में सारी असलियत, सब कुछ जान गए हो। उनका धोखा, उनका फ़रेब, उनका झूठ तुम सब जान गए हो। बस तुम बोल नहीं रहे कि रिश्ते ना ख़राब हो जाए, लेकिन तुम जान गए हो। लेकिन चिंता मत करो, वो जो धोखा दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक मेरे बच्चे अपनी असलियत को तुमसे छुपा नहीं पाएंगे। बहुत जल्द उनकी असलियत तुम्हारे सामने तो वैसे आ ही चुकी है, बस वो भी ये जान जाएंगे कि तुम भी जान गए हो। बस ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है, और वो इतने शर्मसार, इतना पानी पानी हो जाएंगे ना कि वो तुम्हारे आगे खड़े भी नहीं होंगे, अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे तुम्हें, तुम देखना। और तुम्हें अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, लेकिन तुम तो अच्छे से जानते ही हो उनकी सफाइयों को, पहले से ही तुम्हें सब पता है। तो जाने देना, कुछ कहना मत, लेकिन तुम ऐसे लोगों से आगे बनाकर मत रखना, ऐसे लोगों से दूरी ही बनाना। ज़्यादा उनमें घुलने मिलने की या कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ पर मेरी कोई सेवा हो ना मेरे बच्चे, जहाँ पर तुम्हें योगदान देना हो, चाहे वो शरीर से हो, धन से हो या तन से हो, कैसे भी हो मेरे बच्चे, ज़रूर सेवा करना, क्योंकि सेवा करने से तुम्हारे साईं को बहुत प्रसन्नता मिलती है। जब तुम मेरी सेवा करते हो ना, मेरे बच्चों की सेवा करते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और सुनो, मैं तुम्हारे घर पर कल आने वाला हूँ, एक छोटी कन्या के रूप में कल आऊँगा तुम्हारे घर पर, और प्रसाद ग्रहण करके जाऊँगा मेरे बच्चे, और आऊँगा और बैठकर आराम से खाऊँगा। तुम देखना, पहचानना अपने साईं को, और अपने साईं का आशीर्वाद भी कल ले लेना, क्योंकि कल मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल माँ भगवती के रूप में आऊँगा, और तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाऊँगा तुम्हारे घर पर ही। और हाँ, कुछ मीठे में मेरे लिए बना रहे हो ना, वही मीठा मैं तुम्हारे हाथ से खाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ का। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।